कभी सोचा है कि कोई ऐसा पौधा भी हो सकता है जिसे बकरियां तक न खाएं? तिब्बे यूनानी की दुनिया में एक ऐसे ही ताकतवर पौधे का जिक्र है जिसे उड़ोसा कहते हैं। आइए मिलकर इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। वाकई एक दिलचस्प सवाल है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पौधे में कि जानवर तक इससे दूर रहते हैं? चलें पता लगाते हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ है? इसके नाम में ही छुपा है। ओड़ोसा, मतलब जिसे बकरियों ने ना छुआ हो। तो इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि इस पौधे में कुछ बहुत ही खास, बहुत ही ताकतवर खसूसियात मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? देखें, अरोसा सबसे ज्यादा जाना जाता है खांसी के बेहतरीन इलाज के तौर पर। अब देखते हैं कि यह काम करता कैसे है। इसका असल कमाल इसकी एक खासियत में है। ये एक जबरदस्त एक्सपेक्टोरेंट है। हाँ, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा साधा और अहम है। बुनियादी तौर पर यह सीने में जमी हुई बलगम को साफ करता है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट, जिसे तिब्बे यूनानी में मुनफ़िस व मुखरिज बलगम भी कहते हैं, ये आखिर करता क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये सीने में जो बलगम जम जाती है ना, उसको ढीला कर देता है। उससे होता यह है कि बलगम आसानी से बाहर निकल जाती है और सांस की नालियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और बस इसी जबरदस्त खासियत की वजह से ओड़ोसा सदियों से सांस की ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज रहा है। सोचें, मामूली खांसी से लेकर दमा तक, और यहां तक कि टीबी यानी तपेदक जैसी संगीन बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता आया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ओरोसा के फवायद सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही नहीं है। नहीं, ये पौधा तो इससे कहीं बढ़कर है। इसमें तो और भी बहुत सी सलाहियतें हैं। जरा इसकी सलाहियतों का दायरा तो देखिए। ये सिर्फ खांसी की दवा बिल्कुल नहीं है। यह खून साफ करता है, पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है, बुखार उतारता है, पेट के कीड़ों को मारता है और दर्द में भी आराम देता है। मतलब वाकई एक पौधा और इतने सारे कमालात। और लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई। इसे हाजमे के मसाइल जैसे गैस, इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए, जिल्द की बीमारियां जैसे खारिश, और तो और यहां तक कि जजाम यानी लेप्रोसी जैसी संगीन बीमारी के इलाज में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पौधे में इतनी सारी शिफा देने वाली ताकतें आती कहां से हैं? इसका जवाब साइंस के पास है। चले देखते हैं। तो अड़ोसा को ये मेडिकल सुपर पावर्स ये आखिर मिलती कहां से हैं? वेल, इसका जवाब छुपा है इसके अंदर के केमिकल खजाने में। इसकी ताकत का राज उसके अंदर मौजूद कुदरती केमिकल्स के मिक्स में है। इसमें अरोसिन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सेपोनिन्स, टेनिन्स और भी कई चीजें पाई जाती हैं। ये सब उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो असल कमाल किसी एक केमिकल का नहीं है, बल्कि इन सब के एक साथ मिलकर काम करने का है। यही टीम वर्क है जो अरूसा को इतने ज़्यादा और इतने मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल इफेक्ट्स देता है। हाँ, लेकिन किसी भी ताकतवर चीज की तरह अरूसा को भी एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अब इसके महफूज इस्तेमाल और इसकी अहम हिदायत पर बात करते हैं। रवायती तिब के मुताबिक इसकी जो आम तौर पर मिकदार बताई जाती है वो है 3 से 5 माशा। माशा वजन की एक पुरानी इकाई है। अब ये नुक्ता बहुत अहम है, इसे गौर से समझना है। देखिए, तिब्बे यूनानी में हर चीज का एक मिजाज होता है और अड़ोसा का मिजाज गर्म माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों के लिए कुछ मुज़िर असरात पैदा कर सकता है जिनका अपना मिजाज भी गर्म हो। लेकिन इसका हल भी मौजूद है। इसके असरात को बैलेंस करने के लिए शहद को मुसल्ला यानी इस्लाह करने वाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और पता है, यही तिब्बे यूनानी के फ़लसफ़े की खूबसूरती है। यह सिर्फ बीमारी और दवा की बात नहीं करता, बल्कि ये तवाज़ुन यानी बैलेंस की बात करता है कि हर अमल के लिए एक इस्लाह मौजूद है ताकि जिस्म का कुदरती बैलेंस कायम रहे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ओडोसा जैसे कदीम पौधों में हमारे इस जदीद दौर की बीमारियों को कोई हल छुपा है? शायद फितरत के ये खजाने आज भी हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं।